नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पेंशन पर इनकम टैक्स क्यों लगता है। ये तो एक ऐसा इनकम नहीं है, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। और इस बारे में अक्सर हम सोचते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कभी कभी इस मन में भावना आती है, और इसी को व्यक्त करने के लिए हमारे एक सीनियर रिटायर्ड साथी ने अपने एक एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। वाकई सोचने वाली बात है और एक गंभीर बात है कि पेंशन टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में सभी बैंकों ने एक HRMS यानी HRD डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया है, जिसमें पेंशनर को चालू वित्त वर्ष में टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने की डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसमें डिक्लेयर करना है कि आप इस वर्ष कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि आपके टैक्स का कैलकुलेशन किया जा सके। आपने भी पेंशनर को निर्देश देने वाले सर्कुलर को पढ़ा होगा और मन में एक विचार आया होगा कि टीडीएस किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन पर काटा जाता है, तो हमारी पेंशन से क्यों। यह बात आती है कि इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। तो इनकम क्या है? आय वह प्राप्त धन है जो रेगुलरली किसी काम के लिए या निवेश इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त होता है। हम पेंशन बैंक से नहीं, बल्कि बैंक के बनाए गए पेंशन फंड ट्रस्ट से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं। बैंक उसको मैनेज करते हैं, और ट्रस्ट डीड से बना फंड बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 के अंतर्गत कवर होता है। पेंशन फंड ट्रस्ट द्वारा बैंक के कर्मचारी को पेंशन व मरने पर परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाती है। तो फिर ये पेंशन इनकम कैसे हुआ? हम कभी भी इसी पेंशन ट्रस्ट के कर्मचारी नहीं रहे, तो ट्रस्ट से जो भुगतान हमें मिला है, न वो तो मजदूरी है, न तो वेतन है। हमने इस ट्रस्ट में कभी कोई राशि इन्वेस्टमेंट नहीं की। इससे प्राप्त भुगतान लाभांश यानी डिविडेंड भी नहीं है। हमको प्राप्त पेंशन एक भविष्य निधि के अलावा और कुछ नहीं है। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड, यह केवल नाम में परिवर्तन है। इसमें फंड की गुणवत्ता या योग्यता में परिवर्तन नहीं होता। पेंशन फंड में पैसा हमारी PF का ही एक पार्ट है। और आप जानते हैं कि सेवानिवृत्त होने पर भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड टैक्स फ्री होता है। अब इस तरह समझते हैं कि पेंशन फंड में विनिमय का संविधान, बैंक एक कोष का गठन करेगा, जिसे कहा जाएगा किसी भी बैंक के पेंशन फंड, और ये एक अनट्रांसफरेबल ट्रस्ट होगा, नॉट नेगोशिएबल ट्रस्ट होगा। फंड एकमात्र उद्देश्य के लिए होगा पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान का प्रावधान सुनिश्चित करना। बैंक फंड में योगदानकर्ता होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन फंड में पर्याप्त रकम रखी गई है। पेंशन फंड का संरचना, पेंशन फंड में क्या शामिल होंगे? बैंक द्वारा PF में 10% की दर से जो कंट्रीब्यूशन, जो अब 14% हो गया है, उतना ही राशि कर्मचारी के वेतन से हर माह PF अकाउंट में जमा होती है। बैंक के कंट्रीब्यूशन पर PF और उस पर ब्याज। कोई साथी पेंशन से सूचित तिथि से पहले रिटायर्ड हो गए, लेकिन विकल्प पेंशन चुनता है, ऐसे में बैंकिंग का PF का हिस्सा ब्याज के साथ पेंशन फंड में जमा करना पड़ता है। पेंशन फंड खरीदी गई एन्युटी सिक्योरिटीज में निवेश धन और उस पर ब्याज। बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त वार्षिक योगदान। पेंशन अधिसूचना से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके परिवार द्वारा वापस किए गए इंटरेस्ट और अमाउंट। आपको याद होगा कि पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए रिफंड आवश्यक था। रूल 12 पेंशन फंड निवेशों के नियमों के परिभाषित करता है। पेंशन फंड का पैसा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होता है जहां पर सेफ रहे। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पोस्ट ऑफिस, डाकघर में जमा किया सकता है। ध्यान रहे कि जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, उनको PF का पूरा पैसा बैंक कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ब्याज सहित रिटायर्ड साथी को वापस कर दिया गया, और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। अभी तक चर्चा से स्पष्ट हो रहा है कि पेंशन पर कोई भी टैक्स लगाना ठीक नहीं है। हमारे PF के पैसे को एक साथ न देकर हर माह पेंशन के रूप में दिया जाता है, तो फिर टैक्स का सवाल है, ये लगना नहीं चाहिए।
समय की मांग है कि पेंशन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए इनकम टैक्स में प्रावधान में अमेंडमेंट की आवश्यकता है, कुछ साथियों का कहना है, और इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी, हम सबको मिलकर बात करनी होगी। बात बढ़ेगी आगे तभी उसका कोई सलूशन होगा, बात नहीं बढ़ेगी तो कोई सलूशन नहीं होगा। इस टेक्स्ट का मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको बताता हूं। जैसे व्हाई टैक्स ऑन पेंशंस, रिसेंटली ऑल द बैंक्स हैव इशूड एन HRM notice to which pensioner have to declare investment for the tax in the current financial year. We have also read the circular instructing the pensioner. It came out mind that TDS is deducted on the income of any individual or institution. So it is our pension is our not income. What is income? Income is the money received on regular basis for work or through investment. We do not get our pension from the banks, but from the bank's pension fund trust. Banks manage it, and the fund made out of the trust deed comes under the Bank's Employees Pension Regulation 1995. By pension fund trust, pension to the bank employees or family pension is given to the families on death. Then how did the pension declare as income? We were never employees of the pension trust, so the payment we got from the trust, it is neither wage nor salary. It is not even dividend. The pension received by us is nothing but a amount of the provident fund. This does not change the quality or the merit of the fund. The provident fund is tax free. Now let's understand is another way. Constitution of the fund, यानी कि फंड का या फॉर्मेशन कैसे हुआ। द बैंक शैल कॉन्स्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड एज ए बैंक पेंशन फंड अंडर एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। द फंड शैल बी फॉर द सोल पर्पज ऑफ इंश्योरिंग प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन। Bank shall be contributors to the fund and shall ensure that sufficient funds are kept in the pension fund. Structure of pension fund, what will be included in the pension fund? Contribution by the bank to PF at the rate of 10%, which has now become 14%. Equal amount is deposited in PF account every month from the employee's salary. Bank's contribution to PF and interest thereon. A fellow pensioner retired before the notified date but opted for pension. In such situation, the PF part of the banking has to be deposited in the pension fund with interest. Pension fund purchased annuity money invested in the securities and interest thereon. Additional annual contribution made by the bank. Amount and interest refunded by the retired employees and family before pension notification. You will remember that the refund was necessary to become a member of the pension scheme. Rule 12 defines the rules for pension fund and investment. The pension fund money has to be invested in such a place where it is safe. For the government, securities and the post office can be deposited in the post office savings. Friends, keeping in mind those who did not opt for pension scheme, the entire PF money, bank contribution plus employees contribution along with interest was returned to the retired person and there is no tax on it. The need of hour is that the tax should not be levied with the on pension. For this amendment is required in the provision of income tax. This matter should be brought into the knowledge of the government along with the UFB members and the IBA to take care of there should not be tax on the pension and pension should be tax free. लेकिन हमारी बात जब तक किसी माध्यम से पहुंचेगा नहीं तब तक सरकार अथवा कोई भी इसको सुनने को तैयार नहीं होगा। और ये वक्त आ गया है कि हमें इस पर भी आवाज उठानी चाहिए। यूबीओ के लीडर्स IBA के माध्यम से इस बात को गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाएं ताकि पेंशनधारियों को, चाहे वो बैंक पेंशनर हो चाहे सरकारी पेंशनर है, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार स्वागत है।
फ्रेंड्स, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पेंशन पर इनकम टैक्स क्यों लगता है। ये तो एक ऐसा इनकम नहीं है, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। और इस बारे में अक्सर हम सोचते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कभी कभी इस मन में भावना आती है, और इसी को व्यक्त करने के लिए हमारे एक सीनियर रिटायर्ड साथी ने अपने एक एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वाकई सोचने वाली बात है और एक गंभीर बात है कि पेंशन टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में सभी बैंकों ने एक HRMS यानी HRD डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया है, जिसमें पेंशनर को चालू वित्त वर्ष में टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने की डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसमें डिक्लेयर करना है कि आप इस वर्ष कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि आपके टैक्स का कैलकुलेशन किया जा सके। आपने भी पेंशनर को निर्देश देने वाले सर्कुलर को पढ़ा होगा, और मन में एक विचार आया होगा कि टीडीएस किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन पर काटा जाता है, तो हमारी पेंशन से क्यों। यह बात आती है कि इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। तो इनकम क्या है? आय वह प्राप्त धन है जो रेगुलरली किसी काम के लिए या निवेश इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त होता है। हम पेंशन बैंक से नहीं, बल्कि बैंक के बनाए गए पेंशन फंड ट्रस्ट से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं। बैंक उसको मैनेज करते हैं, और ट्रस्ट डीड से बना फंड बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 के अंतर्गत कवर होता है। पेंशन फंड ट्रस्ट द्वारा बैंक के कर्मचारी को पेंशन व मरने पर परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाती है। तो फिर ये पेंशन इनकम कैसे हुआ? हम कभी भी इस पेंशन ट्रस्ट के कर्मचारी नहीं रहे, तो ट्रस्ट से जो भुगतान हमें मिला है, न वो तो मजदूरी है, न तो वेतन है। हमने इस ट्रस्ट में कभी कोई राशि इन्वेस्टमेंट नहीं की। इससे प्राप्त भुगतान लाभांश यानी डिविडेंड भी नहीं है। हमको प्राप्त पेंशन एक भविष्य निधि के अलावा और कुछ नहीं है। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड, यह केवल नाम में परिवर्तन है। इसमें फंड की गुणवत्ता या योग्यता में परिवर्तन नहीं होता। पेंशन फंड में पैसा हमारी PF का ही एक पार्ट है, और आप जानते हैं कि सेवानिवृत्त होने पर भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड टैक्स फ्री होता है। अब इस तरह समझते हैं कि पेंशन फंड में विनिमय का संविधान, बैंक एक कोष का गठन करेगा, जिसे कहा जाएगा किसी भी बैंक के पेंशन फंड, और ये एक अनट्रांसफरेबल ट्रस्ट होगा, नॉट नेगोशिएबल ट्रस्ट होगा। फंड एकमात्र उद्देश्य के लिए होगा पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान का प्रावधान सुनिश्चित करना। बैंक फंड में योगदानकर्ता होंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन फंड में पर्याप्त रकम रखी गई है। पेंशन फंड का संरचना, पेंशन फंड में क्या शामिल होंगे? बैंक द्वारा PF में 10% की दर से जो कंट्रीब्यूशन, जो अब 14% हो गया है, उतना ही राशि कर्मचारी के वेतन से हर माह PF अकाउंट में जमा होती है। बैंक के कंट्रीब्यूशन पर PF और उस पर ब्याज। कोई साथी पेंशन से सूचित तिथि से पहले रिटायर्ड हो गए, लेकिन विकल्प पेंशन चुनता है, ऐसे में बैंकिंग का PF का हिस्सा ब्याज के साथ पेंशन फंड में जमा करना पड़ता है। पेंशन फंड खरीदी गई एन्युटी सिक्योरिटीज में निवेश धन और उस पर ब्याज। बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त वार्षिक योगदान। पेंशन अधिसूचना से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके परिवार द्वारा वापस किए गए इंटरेस्ट और अमाउंट। आपको याद होगा कि पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए रिफंड आवश्यक था। रूल 12 पेंशन फंड निवेशों के नियमों के परिभाषित करता है। पेंशन फंड का पैसा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होता है जहां पर सेफ रहे। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पोस्ट ऑफिस डाकघर में जमा किया सकता है। ध्यान रहे कि जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, उनको PF का पूरा पैसा बैंक कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ब्याज सहित रिटायर्ड साथी को वापस कर दिया गया, और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। अभी तक चर्चा से स्पष्ट हो रहा है कि पेंशन पर कोई भी टैक्स लगाना ठीक नहीं है। हमारे PF के पैसे को एक साथ न देकर हर माह पेंशन के रूप में दिया जाता है, तो फिर टैक्स का सवाल है, ये लगना नहीं चाहिए। समय की मांग है कि पेंशन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए इनकम टैक्स में
प्रावधान में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। कुछ साथियों का कहना है और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, हम सबको मिलकर बात करनी होगी। बात बढ़ेगी आगे तभी उसका कोई सलूशन होगा, बात नहीं बढ़ेगी तो कोई सलूशन नहीं होगा। इस टेक्स्ट का मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको बताता हूं। जैसे व्हाई टैक्स ऑन पेंशंस, रिसेंटली ऑल द बैंक्स हैव इशूड एन HRM notice to which pensioner have to declare investment for the tax in the current financial year. We have also read the circular instructing the pensioner. It came out mind that TDS is deducted on the income of any individual or institution. So it is our pension is our not income. What is income? Income is the money received on regular basis for work or through investment. We do not get our pension from the banks, but from the bank's pension fund trust. Banks manage it, and the fund made out of the trust deed comes under the Bank's Employees Pension Regulation 1995. By pension fund trust, pension to the bank employees or family pension is given to the families on death. Then, how did the pension declare as income? We were never employees of the pension trust, so the payment we got from the trust, it is neither wage nor salary. It is not even dividend. The pension received by us is nothing but an amount of the provident fund. This does not change the quality or the merit of the fund. The provident fund is tax free. Now let's understand is another way. Constitution of the fund, यानी कि फंड का या फॉर्मेशन कैसे हुआ। The bank shall constitute a fund to be called as a bank pension fund under an irrevocable trust. The fund shall be for the sole purpose of ensuring provision for payment of pension or family pension. Banks shall be contributors to the fund and shall ensure that sufficient funds are kept in the pension fund. Structure of pension fund, what will be included in the pension fund? Contribution by the bank to PF at the rate of 10%, which has now become 14%. Equal amount is deposited in PF account every month from the employee's salary. Bank's contribution to PF and interest thereon. A fellow pensioner retired before the notified date but opted for pension. In such situation, the PF part of the banking has to be deposited in the pension fund with interest. Pension fund purchased annuity money invested in the securities and interest thereon. Additional annual contribution made by the bank. Amount and interest refunded by the retired employees and family before pension notification. You will remember that the refund was necessary to become a member of the pension scheme. Rule 12 defines the rules for pension fund and investment. The pension fund money has to be invested in such a place where it is safe. For the government, securities and the post office can be deposited in the post office savings. Friends, keeping in mind those who did not opt for pension scheme, the entire PF money, bank contribution plus employees contribution along with interest was returned to the retired person and there is no tax on it. The need of hour is that the tax should not be levied with the on pension. For this amendment is required in the provision of income tax. This matter should be brought into the knowledge of the government along with the UFB members and the IBA to take care of there should not be tax on the pension and pension should be tax free. लेकिन हमारी बात जब तक किसी माध्यम से पहुंचेगा नहीं तब तक सरकार अथवा कोई भी इसको सुनने को तैयार नहीं होगा और ये वक्त आ गया है कि हमें इस पर भी आवाज उठानी चाहिए। यूबीओ के लीडर्स आईबीए के माध्यम से इस बात को गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाएं ताकि पेंशनधारियों को, चाहे वो बैंक पेंशनर हो चाहे सरकारी पेंशनर है, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।